चीन के बीच में भले ही रिश्ते थोड़े सुधार की तरफ जा रहे हो, दोनों देश बातचीत की टेबल पर भी आए हैं, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे हुआ भी यही है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई थी, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान ने चीन के एयरक्राफ्ट और साथ ही हथियारों का इस्तेमाल किया था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। भारत इस बात को समझता है और इसीलिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऊंचाई वाले इलाकों में भारत को ताकत देने के लिए सक्षम है। आकाश के साथ साथ 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल की धार को भी परखा गया है। ये परीक्षण सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किए गए, जिनके पास देश के न्यूक्लियर हथियारों का जिम्मा है। अब हिंदुस्तान की इन दोनों मिसाइलों में कितना दम है, ये भी जान लीजिए। अग्नि 1 मिसाइल भारत के डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे विकसित किया है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक है, जो 1000 किलोग्राम तक के परमाणु या फिर पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मिसाइल सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, जो अपनी स्पीड और तुरंत लॉन्च होने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे सड़क या रेल के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है। अग्नि 1 हमारा एक बहुत मैटर ऑफ प्राइड है। हालांकि हम इसमें काफ़ी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक चले गए हैं, बट अग्नि 1 अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि तकरीबन 2002 से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल टाइप्स के इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी कर सकती है। 700 से 1200 किलोमीटर का इसका जो रेंज है वो हमें एक बहुत एडवांटेज देता है। 1000 केजी का जो वॉरहेड पेलोड है वो इसमें कैरी किया जा सकता है। तो जायज़ बात है कि कितनी बड़ी मारक क्षमता इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। नए जमाने के युद्ध में आमने सामने की लड़ाई अब काफी कम देखने को मिल रही है। ज्यादातर देश युद्ध के दौरान अब मिसाइलों या फिर ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खुद का नुकसान कम से कम होता है, जबकि दुश्मन को सटीकता के साथ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बीते दशकों में भारत ने लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को डेवलप किया है। इसमें एक नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 की रेंज 250 से 350 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर वेपन के अलावा न्यूक्लियर वेपन लगाए जा सकते हैं। डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 अपनी जबरदस्त सटीकता के लिए जानी जाती है। पृथ्वी 2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है, जिससे इसकी एक्यूरेसी 10 से 50 मीटर की बताई जाती है। इसे 2003 से ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है और ये युद्ध क्षेत्र में क्विक रिएक्शन के लिए मशहूर है। पृथ्वी 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 8 बाय टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की मदद ली जा सकती है। पृथ्वी 2 हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्टिकल वेपन सिस्टम है, जो सरफेस टू सरफेस हमारे लिए काम करता है। मैं कहूँगा एक शॉर्ट रेंज मिसाइल इसलिए क्योंकि 350 से 500 किलोमीटर का इसका 350 किलोमीटर का इसका रेंज है। एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम इसलिए भी कहूँगा, 500 किलो का जो वॉर हेड है ये ले जाती है, जो टारगेट एंड पर एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि पृथ्वी 2 अब हमारे साथ काफ़ी टाइम से है, टाइम टेस्टेड है, एक तरीके से सर्विस ऑपरेटेबिलिटी में बहुत ही सक्सेसफुल रही है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया है।
प्रलय मिसाइल एक दमदार हथियार है। जरूरत पड़ने पर या फिर युद्ध की स्थिति में इसे दुश्मन के अहम ठिकानों जैसे कि कमांड सेंटर्स और हथियार डिपो पर सटीक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की रॉकेट फोर्स में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों शामिल किया जाएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है, तय दूरी के बाद ये रास्ता भी बदल सकती है। दुश्मन की इंटरसेप्ट मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल हमारा एक मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए, क्योंकि हालांकि कहने के लिए ठीक है सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल सिस्टम है, बट इसकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो बड़ी ही फिनोमिनल है। और एक अच्छी बात इसमें है कि जब ये फ्लाइट पाथ में होती है तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकती है टारगेट की तरफ जाते समय। 150 से 500 किलोमीटर का एक बड़ा वैरायटी का रेंज है जो एक टैक्टिकल एडवांटेज हमको इम्पार्ट करता है। 350 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड हमें अलाउ करता है कि हम टारगेट एंड पर सूटेबली उसको पनिश कर पाएँ। और उससे भी बड़ी बात ये भी है कि इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट का जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। तो वहाँ पर हम एनिमी को सरप्राइज दे पाते हैं कि एक बार डिप्लॉय करने के बाद अगर वो डिटेक्ट होती है तो उसका रीडिप्लॉयमेंट टाइम जो है वो बहुत ही तेज़ है। प्रलय मिसाइल बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल हैं। ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। कम रेंज की मिसाइल का फायदा ये होगा कि ये दुश्मन के अड्डे को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को मिनटों में खाक में मिलाया जा सकता है।